वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे नहाना चाहिए, नहाने के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। हेलो, वेलकम टू माय चैनल मामाज नुस्खे। मैं हूँ रीटा। आज के वीडियो में मैं लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ, यानी नहाना। अपनी बॉडी की आप सफाई कैसे कर सकते हैं। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं 50% लोग ये सोचते हैं कि हमें नहाना आज नहीं नहाना है, कल नहीं नहाना है या 2 दिन बाद नहाएंगे, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। नहाना बॉडी के लिए और माइंड के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप एक दिन छोड़ करके नहा सकते हैं, वो भी जैसे बच्चे हैं या कोई बहुत बड़े बूढ़े लोग हैं। लेकिन यंग लोगों को अगर एनर्जी चाहिए, माइंड सॉलिड चाहिए, तो उन्हें नहाना ज़रूरी है। तो नंबर 1 तो यही है कि चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आपको ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ठंडे पानी का मतलब ये नहीं है कि आप सर्दी में भी बहुत चिल्ड वाटर से नहा रहे हैं या जो स्टोर किया हुआ है बहुत ठंडा हो गया उससे नहा रहे हैं, नहीं। आप नॉर्मल टैप वाटर से नहाइए जो ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता है। और अगर बहुत ठंडा है तो आप नहीं नहा पा रहे हैं तो आप ल्यूक वार्म वाटर से भी नहा सकते हैं। हल्का सा गुनगुना करो, तेज़ गर्म पानी से बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि तेज़ गर्म पानी से एक तो अगर आप उसको सर पे डालते हैं तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, आपकी डेंड्रफ बढ़ जाएगी बालों में, और ड्राइनेस होने से आपको ईचिंग भी शुरू हो जाती है। तो हमें हमेशा ठंडे पानी से नहाना चाहिए। एक बात और, अगर आप ठंडे पानी से नहा रहे हैं तो सबसे पहले सर से पानी शुरू कीजिए, और अगर गर्म पानी से नहा रहे हैं तो आप पैरों से पानी डालना शुरू कीजिए। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल रहता है। ठंडे पानी से नहाने से आपको एनर्जी मिलेगी, माइंड आपका ठीक रहेगा और इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। यानी जिनको अगर आर्थराइटिस है, कोई प्रॉब्लम है या बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको आप गर्म पानी दे सकते हैं नहाने के लिए। नंबर 2 है कि नहाने से पहले आपको मसाज ज़रूर करनी चाहिए। अपनी बॉडी की कोई भी तेल ले लीजिए, मस्टर्ड ऑयल लीजिए, कोकोनट ऑयल लीजिए, तिल का तेल लीजिए, सर्दियाँ हैं ऑलिव ऑयल लीजिए। आप कोई भी तेल ले करके 5 मिनट के लिए मसाज कीजिए। लेकिन अगर डेली आप नहीं कर पाते हैं तो कम से कम वीक में एक बार आप फुल बॉडी की मसाज कीजिए और उसके बाद नहाइए। नहाने से आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपका टेम्परेचर मेंटेन होगा और शरीर में एक एनर्जी आ जाएगी। मसाज करने से एक तो जो आपकी बॉडी ड्राई हो रही है वो भी ऑयलिंग होने से ठीक हो जाएगी, यानी ऑयल बैलेंस हो जाएगा आपकी बॉडी का। नंबर 3 है, जब भी आप नहाते हैं स्क्रब ज़रूर कीजिए। जो हम साबुन यूज़ करते हैं उससे आपकी बॉडी का डर्ट और डस्ट जो भी है ऊपरी लेयर निकल जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, स्क्रब करना चाहिए। बाज़ार में बहुत सारे स्क्रबर्स आते हैं, प्लास्टिक के स्क्रबर आते हैं या कपड़े के स्क्रबर आते हैं या इको फ्रेंडली आते हैं, उनसे आप कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं है तो आप कोई भी कपड़ा ले लीजिए, ये टॉवल, रफ़ टॉवल ले लीजिए, उससे अपनी बॉडी को रगड़ रगड़ के स्क्रब कीजिए और साफ़ कीजिए। लेडीज़ अगर चाहें तो घर में भी स्क्रब बना सकती हैं, जैसे बेसन लेकर के या आटा लेकर के उससे अपनी बॉडी को या फेस को स्क्रब कर सकती हैं। यानी जो डर्ट डस्ट हमारे पोर्स में चली जाती है वो भी निकल जाएगी। इसके बाद है, आप कौन सा साबुन यूज़ करते हैं, स्पेशली सर्दियों में। सर्दियों में जब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही होती है तो आपको या तो साबुन बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए या हर्बल साबुन यूज़ करना चाहिए। केमिकल बेस्ड साबुन को आप अवॉइड ही करें तो अच्छा है। हर्बल से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप साबुन ही ना यूज़ करें, या तो ग्लिसरीन सोप यूज़ करें, या आजकल बाज़ार में बहुत क्रीमी सोप्स आ रहे हैं, उन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं। हार्श केमिकल वाला साबुन ना यूज़ करें, जिससे आपको लगता हो कि आप बहुत एकदम से गोरे हो जाते हैं, वो साबुन ना यूज़ करें। या फिर घर में ही आप कोई क्लेंज़र बना लें, जैसे दूध का क्लेंज़र होता है, दूध में थोड़ा सा रोज़ वाटर डालिए, उससे अपनी बॉडी को साफ़ कर लीजिए, या दूध में आटा मिक्स करके उससे अपनी बॉडी को रब कर लीजिए, उससे भी आपकी बॉडी क्लीन हो जाएगी।
आयुर्वेद में पहले भी ये बताया गया है कि नमक जो होता है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को हटाता है। तो बहुत लोग ऐसे करते हैं कि पोछा लगा रहे हैं तो उसमें भी नमक डाल करके पोछा लगाते हैं ताकि घर से नेगेटिविटी चली जाए। तो हम अपने नहाने के पानी में भी नमक डाल सकते हैं। कहीं से आप आए हैं, बहुत थके हुए हैं, तो हल्के गुनगुने पानी में नमक डाल करके आप नहाइए, आपकी थकान उतर जाएगी। यानी जो नेगेटिविटी होती है आपकी बॉडी की, वो नमक से दूर हो जाती है। और साथ ही नमक ड्राइनेस को भी कम करता है। इसके अलावा अगर सर्दियों में आप पानी में थोड़ा सा तेल डाल करके नहाएं तो वो भी आपको बहुत फ़ायदा करेगा आपकी स्किन को सॉफ्ट करने के लिए। इसके अलावा एक और बात बताती हूँ कि खाना जब आप खाते हैं, अगर आप संडे को, कई बार हम लोग लेज़ी हो जाते हैं कि पहले खा लेते हैं बाद में नहा लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप हमेशा पहले नहाइए उसके बाद खाइए। अगर आप बाई चांस पहले खा भी लेते हैं तो एटलीस्ट 2 घंटे का गैप रखिए नहाने में, क्योंकि आपकी जो खाना होता है उसको पचने के लिए एक टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर आप खाते ही नहाने चले जाएंगे तो वो टेम्परेचर कम हो जाएगा और आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा, यानी आप प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो पहले खाना खाने से आपके पेट में भी गड़बड़ हो सकती है। अभी तक मैंने आपको बताए नहाने के तरीके के बारे में। अब मैं बताती हूँ कि नहाने से फ़ायदा क्या होता है। नहाने से फ़ायदा होता है आपकी माइंड खुल जाता है, आपके माइंड को एक नई ताजगी मिलती है, फ्रेश हो जाता है, रिलैक्स करता है। यानी जब आप नहा लेते हैं तो आपकी बहुत हद तक टेंशन ख़त्म हो जाती है, टॉक्सिन्स दूर हो जाते हैं, डर्ट दूर हो जाती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, आपकी बॉडी का इम्यूनिटी बूस्ट होती है। दूसरा, बॉडी में एनर्जी आती है। आप नए दिन की शुरुआत अगर नहा करके करते हैं तो आपकी बॉडी एकदम एनर्जाइज रहेगी। इसके अलावा नेगेटिविटी दूर होती है, स्वेटिंग अगर होती है वो ख़त्म हो जाती है, आपके शरीर में विषाणु नहीं पनपते, यानी जो बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरियाज होते हैं वो नहीं होते, उससे आपके बॉडी में स्मेल नहीं आएगी, जो गंदी बदबू आती है वो भी नहीं आएगी। तो हमारी हेल्थ वाइज, हमारी बॉडी वाइज नहाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन और हमेशा रगड़ के नहाइए, टॉवल से भी। ये मत सोचिए कि ऐसे थपथपा करके आप नहा सुखाते हैं, नहीं, बॉडी को हल्के प्रेशर डाल करके रगड़ करके सुखाइए। फेस पे आप कर सकते हैं क्योंकि फेस की स्किन बहुत डेलिकेट होती है, तो इसको आप आराम से ऐसे सुखाइए, इससे जो आपके पोर्स हैं वो एकदम क्लीन रहें, उसमें कोई डर्ट ना जाए। तो ये था मेरा नहाने का वीडियो। नहाइए, फ्रेश फील कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपने कमेंट्स दीजिए ताकि अगले वीडियो के लिए मुझे मोटिवेशन मिले। अब तक आपने देखा, थैंक यू वेरी मच।